हेलो बच्चों, मेरा नाम भरत सिंह राघव है। मैं आपको लास्ट क्लास में वेक्टर्स कुछ प्रॉब्लम्स बताया था डॉट प्रोडक्ट की और आपको सिंपल एडिशंस बताया था। अभी हम कुछ प्रॉब्लम्स और देख लेते हैं डॉट प्रोडक्ट की, उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। हम लोगों ने लास्ट क्लास में बताया था क्या कि जब दो वेक्टर्स आपके एक दूसरे के साथ में डॉट प्रोडक्ट होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा होता था। क्या होता था? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा होता था। ये हम लोगों ने देखा था, हमने लास्ट क्लास में ऐसा कुछ देखा था। हम लोग अगर आगे बढ़ जाएं तो आगे बढ़ते हुए इसको थोड़ा सा और अच्छे से डिटेल में देखें तो समझेंगे आपको क्या कि इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है ए वेक्टर 2i प्लस 3j माइनस के कैप एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस आई प्लस 3j प्लस 4k, देन द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी। प्रोजेक्शन का मतलब मैंने आपको बच्चों बताया था कि जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे फिर दोबारा से ले लेते हैं क्या कि ये आपके सामने कोई बॉल है और ये बॉल अगर आपकी इस डायरेक्शन में जाना चाह रही है तो आप इस बॉल के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएंगे। इस डायरेक्शन में जब हमने फोर्स लगाएंगे तब ये बॉल आपकी किधर जाएगी? अलोंग द एक्स एक्सिस। अगर इस बॉल को ऊपर की तरफ लेके जाना है तो फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा वाई डायरेक्शन में। अगर बॉल को आप इधर फेंक रहे हैं और बॉल आपके ऐसे करके जा रही है तो इसका मतलब फोर्स आपको इस डायरेक्शन में देना पड़ेगा। जब फोर्स इस डायरेक्शन में देना पड़ेगा तो बॉल की पोजीशन ये हो गई और बॉल आपकी एक्स डायरेक्शन में इतनी चली गई, इतनी इतनी, और वाई ऊंचाई में इतनी चली गई, ऊंचाई में। तो इसका मतलब ये हुआ जो हमने इस डायरेक्शन में फोर्स दिया उस डायरेक्शन का जो ये फोर्स है उसकी कुछ मात्रा इस डायरेक्शन में लगी जो बॉल को इधर लेके गई, कुछ मात्रा इस डायरेक्शन में लगी जो बॉल को ऊपर लेके गई। ये वाली मात्रा आपकी बोली जाती है एक्स कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स और ये वाली मात्रा आपकी बोली जाती है वाई कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स। क्लियर है? इस कंपोनेंट को ही हम प्रोजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम इसको समझें क्या कि आपके सामने लिखा हुआ है इस तरह से, ये है ए वेक्टर, इस तरह का ये हुआ ए वेक्टर और ये यहाँ पे हुआ बी वेक्टर और यहाँ पे एक एंगल है थीटा। तो ए वेक्टर का कितना हिस्सा बी में? तो आपको पता है बी में अगर हम ऐसे देखें तो अगर ऊपर से हम लाइट कोई टॉर्च ऑन करें इस तरह से, अगर हम इस टॉर्च को ऑन करें, टॉर्च ये कोई टॉर्च है मान लीजिए, और ये लैंप अगर ऑन करें तो ये लैंप इस वाले एरो का इतना शैडो पोर्शन दिखाएगा। इस शैडो पोर्शन को हम बोलते हैं कंपोनेंट। क्या बोलते हैं? कंपोनेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? कंपोनेंट। और कभी कभार हम इसको प्रोजेक्शन। तो इसका कंपोनेंट क्या आएगा बच्चों? ए कॉस थीटा। क्या आएगा बच्चों? ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा कंपोनेंट, और इसी को हम बोलते हैं प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन। तो हमको इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों क्या निकालना है? हमको इस क्वेश्चन के अंदर निकालना है प्रोजेक्शन। क्या निकालना है? प्रोजेक्शन। तो अब मैंने आपको क्वेश्चंस की थ्योरी बता दी है, अब इस क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन करने के लिए हमको चाहिए क्या? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी, यानी कि आपको चाहिए कौन? ए कॉस थीटा। क्या चाहिए? ए कॉस थीटा आपको चाहिए। ठीक है, हम लोग जानते हैं क्या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू होता है कौन? ए बी कॉस थीटा। हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। आपको चाहिए क्या? ए कॉस थीटा चाहिए। तो ए कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये हो गया आपका कौन? ए कॉस थीटा इज द प्रोजेक्शन। क्या हो गया? प्रोजेक्शन। ठीक है बच्चों, अलोंग द बी वेक्टर ऑन बी वेक्टर, बी वेक्टर के ऊपर हो गया ये। अगर ऐसे होता है बी वेक्टर की डायरेक्शन में तो हम डायरेक्शन भी ऐड करते, पर इसमें डायरेक्शन नहीं पूछी है। चलिए अब हमको क्या कर दिया? गिवन क्या है? ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या गिवन है बच्चों? आपको ए वेक्टर में गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप, ये दिया हुआ है ए वेक्टर। और बी वेक्टर आपको गिवन है बच्चों क्या? बी वेक्टर गिवन है आपको क्या? माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। इस तरह से आपको बी दिया हुआ है। अगर इन दोनों का ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालें तो आपको पहले भी बताया था मैंने
इसका कॉफिशिएंट इसके कॉफिशिएंट के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 का कॉफिशिएंट -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2, 3 3 जा 9 आएगा और 4 1 जा 4 माइनस का 4 आएगा। तो A डॉट बी वेक्टर यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, 4 और 2 6 यानी 4 2 6 माइनस के 6 और प्लस के 9, तो ये हो गया आपके पास में 3, ये आ गया 3। ठीक है, A डॉट बी आ गया 3, यानी कि अगर हम देखें, यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें A डॉट बी की वैल्यू आ गई 3। अब बात करते हैं हम बी वेक्टर। अब बच्चों आपको पहले ही बताया था ये एक वेक्टर है और मैग्नीट्यूड अगर हमको फाइंड करना होता है आई जे के की फॉर्म में, अगर कोई भी इक्वेशन दी हुई है, अगर हमको उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो यहाँ पे अगर अब इसको देखें थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखिए बी वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लाने के लिए अंडर रूट में आपको क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट में आपको अंडर रूट के अंदर क्या करना पड़ेगा बच्चों, अंडर रूट के अंदर आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर क्या आएगा बच्चों, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर क्या आएगा यहाँ पे +3 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर। ये हो गया आपका बी की वैल्यू, यानी कि बी वेक्टर की मात्रा। वेक्टर और वेक्टर की मात्रा मैग्नीट्यूड में डिफरेंस मैंने पहले ही बताया था। अगर ये बी वेक्टर को मैग्नीट्यूड यानी कि दैट इज द मैग्नीट्यूड पार्ट, ठीक है, या सिर्फ बी भी लिख दें तो काम चल जाएगा आपका। यहाँ से अगर हम देखें तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। ठीक है, तो ये 9 और 1 10, यानी कि ये हो गया b इक्वल्स टू कितना, अंडर रूट के अंदर 26। 9 1 10 10 और 16 कितना हो जाएगा 26। b की वैल्यू आ गई 26, यहाँ पे b की वैल्यू आई 26 और a वेक्टर डॉट b वेक्टर आया 3। तो बच्चों a वेक्टर डॉट b वेक्टर की जगह आपने 3 रख दिया और b की वैल्यू आ गई कितनी, रूट के अंदर 26। तो बच्चों आपका प्रोजेक्शन क्या आना चाहिए 3/√26, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। ये बच्चों सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ऐसा कोई बच्चा नहीं होना चाहिए जिसको ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो। बहुत आसानी से ये बच्चों मैंने आपको बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं अब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिए, ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या दिया हुआ है बच्चों, क्वेश्चंस के अंदर आपको दिया है क्या कि एक फोर्स है F इक्वल्स टू 6I कैप 6I माइनस 8J न्यूटन एक्ट ऑन ए पार्टिकल, एक पार्टिकल पे इतना फोर्स लगा हुआ है जितना ये गिवन है, एंड द डिस्प्लेस इट ओवर 4 मीटर along x axis and then displace it over 6 मीटर along y axis। यानी कि आपके पास में फोर्स की वैल्यू दी हुई है कितनी, कितनी दी हुई है फोर्स की वैल्यू बच्चों, कितनी वैल्यू दी हुई है, एक सेकेंड बच्चों ये क्वेश्चंस, हाँ डिस्प्लेसमेंट। अब हमको ये बोल रहा है क्वेश्चंस के अंदर ये बोल रहा है क्या, देखिए ध्यान से थोड़ा सा, कि फोर्स दिया हुआ है F वेक्टर कितना दिया हुआ है 6I कैप माइनस 8J कैप, ये आपको क्वेश्चंस के अंदर दिया हुआ है, ये क्वेश्चंस में दिया है। और ऐसा फोर्स लगने से, इतना फोर्स लगने से पार्टिकल 6 मीटर 4 मीटर तो चल रहा है किधर की तरफ बच्चों, एक्स एक्सिस की तरफ, यानी कि 4 मीटर वो गया इधर की तरफ, ये गया 4 मीटर किधर, एक्स की मतलब आई कैप, और बच्चों वो 6 मीटर ऊपर की तरफ यहाँ पे गया कितना 6 मीटर, ये डायरेक्शन होती है जे कैप इधर की तरफ। तो बच्चों इसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर हो जाएगा 4I कैप प्लस 6J कैप, ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर। अगर पूछता है इसकी मैग्नीट्यूड तो अंडर रूट में लेते। अब आपके पास में पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर आ गया, कितना आ गया बच्चों 4I कैप प्लस 6J कैप, ये आ गया। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है आपसे, टोटल वर्क बताओ, वर्क डन ड्यूरिंग द 2 डिस्प्लेसमेंट, इन 2 डिस्प्लेसमेंट में वर्क बताओ। ठीक है, तो वर्क टोटल वर्क हम फाइंड करेंगे, तो टोटल वर्क फाइंड करने के लिए बच्चों क्या करना पड़ता है, वर्क मतलब वर्क इज द स्केलर क्वांटिटी, वर्क मतलब होता है फोर्स इनटू टोटल डिस्प्लेसमेंट, कितना हुआ बच्चों आर वेक्टर, दिस इज द आल्सो नोन एज द पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर से भी जाना जाता है। तो W इक्वल्स टू क्या बोलेंगे बच्चों इसको, फोर्स, यानी कि फोर्स की वैल्यू रख दीजिए 6I कैप
माइनस 8j कैप, ठीक है, इनटू में डॉट प्रोडक्ट किसका 4i कैप प्लस 6j कैप, ये आ गया बच्चों इनका डॉट प्रोडक्ट। तो W इक्वल्स टू कितना बच्चों, आई और आई के कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई हो जाती है, मैंने अभी आपको बताया था डॉट प्रोडक्ट में, तो 4 की मल्टीप्लाई 6 के साथ होगी, 6 4 जा 24 माइनस 8, माइनस यहाँ पर प्लस है, तो -8 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा 48, 8 6 जा 48। अब बच्चों 48 में माइनस के 48 है प्लस के 24 है, तो इसका आंसर बचेगा माइनस का 24 और वर्ग की यूनिट होती है जूल, तो इसका आंसर होना चाहिए -24 जूल। इस क्वेश्चन का आंसर -24 जूल। सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और किसी को कोई डाउट है तो बताइए, इसको समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है, क्लियर है। आगे हम बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का डिस्कशन करने से पहले हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं, सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अगर मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए हुए हैं बच्चों इस क्वेश्चंस के, तो उस क्वेश्चंस के ऑप्शंस हैं, तो 24 इसका आंसर आएगा। क्या आएगा इसका आंसर 24, क्या आएगा इसका आंसर बच्चों 24 इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है, इसका आंसर कितना आना चाहिए 24 आना चाहिए, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं, 24 माइनस का 24 आंसर है इसका, ठीक है। आगे वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स, ओके, अभी हम बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था क्या, जब भी हम दो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर हैं, जब भी दो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर अगर हैं, उनकी मल्टीप्लाई करने के बाद में दो चीजें होती हैं, क्या कि जैसे फोर्स की मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट के साथ की तो वर्क आपका आया, वर्क आया, और वर्क स्केलर है, तो उस मल्टीप्लाई को हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। और जब हम मल्टीप्लाई करने के बाद में एक वेक्टर की मल्टीप्लाई दूसरे वेक्टर की मल्टीप्लाई करें, तो आंसर वेक्टर आए, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी आए, कौन आए वेक्टर, तब उस केस में उस मल्टीप्लिकेशन को हम बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ये देखिए बच्चों, यहाँ दो तरह से आपकी मल्टीप्लाई होती है, एक बार मैंने बताया था जिसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और दूसरा मैंने बताया था वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको हम बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे आपके सामने ये जो चीजें दिखी हुई हैं, ये चीजें आपके सामने क्या है बच्चों, जब भी मल्टीप्लाई करने के बाद में, जब भी मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि जब भी मल्टीप्लाई करने के बाद में, जब भी मल्टीप्लाई करने के बाद में, यानी कि ए वेक्टर मल्टीप्लाई डॉट बी वेक्टर बराबर आंसर जो आएगा स्केलर, आंसर जो आएगा स्केलर, तो उसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या होगा, ए वेक्टर मल्टीप्लाई बी वेक्टर करें तो आंसर जो आएगा वो आंसर क्या आना चाहिए वेक्टर, आंसर जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए वेक्टर, तब उस केस में हम उनको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ये बच्चे आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा कि फिजिक्स के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है और डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब यह हुआ जब दो फिजिकल क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करने के बाद में आंसर आपका स्केलर आए तो डॉट प्रोडक्ट, और जब मल्टीप्लाई करने के बाद में आंसर आपका वेक्टर आए तब आपका होता है बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट। इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो अगर हम इसको आगे देखें तो आगे आपको पता चलेगा क्या कि यहाँ पे अगर हम देखें इसमें हम और ये चीज़ें हम समझ चुके हैं डॉट प्रोडक्ट के बारे में, और इसको अगर हम देखें आगे थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैसे देखते हैं वो चीज़ें अब आपको दिखनी है। ठीक है बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मैंने आपके सामने ये डायग्राम बनाया हुआ है, ये आपके सामने ए वेक्टर है और ये आपके सामने बी वेक्टर है। ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको दिख रहा है और इन दोनों के बीच में एक एंगल है थीटा, ठीक है, और जब इन एंगल है थीटा तो हम इनकी
क्रॉस प्रोडक्ट करें, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद में आंसर आपका वेक्टर आना चाहिए। तो वेक्टर आने के लिए बच्चों इज इक्वल्स टू में जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर होनी चाहिए, यानी कि उसमें दो पार्ट होने चाहिए। वेक्टर में दो पार्ट कौन कौन से होते हैं बच्चों? वेक्टर के अंदर दो पार्ट होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो यहाँ पे दो चीजें आएंगी, एक तो आना चाहिए मैग्नीट्यूड और एक आना चाहिए डायरेक्शन। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा क्या कि यहाँ पे आपको ये दिख रहा है क्या कि ये ए बी साइन थीटा ए क्रॉस बी वेक्टर का यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है बच्चों? मैग्नीट्यूड। क्या है ये? मैग्नीट्यूड। और ये जो दिख रहा है एन कैप, ये बच्चों यहाँ पे डायरेक्शन बताएगा। क्या बताएगा यहाँ पे? डायरेक्शन। यानी कि ये जो आंसर, यानी कि दो क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद में जो ये आंसर आएगा ए बी साइन थीटा एन कैप, ए बी साइन थीटा एन कैप, ये दोनों मिला के वेक्टर होंगे। क्या होंगे? दोनों मिला के वेक्टर। दोनों मिला के क्या होंगे बच्चों? ये वेक्टर। दोनों मिला के क्या होंगे? वेक्टर। ये बातें तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो आगे देखेंगे इसको थोड़ा सा। तो आगे अगर हम इसको देखें तो इन दोनों का वही क्रॉस प्रोडक्ट हुआ। क्रॉस प्रोडक्ट होने के बाद में यहाँ पे आपको पता चल गया एंगल बिटवीन थीटा, इन दोनों के बीच में एंगल है और ये डायरेक्शंस बता रहा है जिसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अब इसको डायरेक्शन हम फाइंड कैसे करते हैं ये चीजें थोड़ा सा समझ लीजिए। इसको राइट हैंड थंब रूल, स्क्रू रूल, ये तरह से हम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल मेरे सामने यहाँ पे देखिए आप, पहले ये मेरा हाथ है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ये आपके सामने, ये आपके सामने, मेरे सामने यहाँ पे देखिए ये ए वेक्टर है ए और ये बी वेक्टर है। ए पे हाथ रखिए और ए पे हाथ रखने के बाद में बी की तरफ अपने सीधे हाथ की उंगलियां बी की तरफ लेके जाइए। तो थंब जिधर, थंब का जो अंगूठा होगा, जो ये अंगूठा है, थंब है, ये डायरेक्शन बताएगा इन दोनों को क्रॉस की, इन दोनों की क्रॉस की। यानी कि अगर यहाँ पे ये आप देख रहे हो ए पे हाथ रखें और बी की तरफ लेके जाएं तो इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, अंदर की तरफ इनकी क्या होगी बच्चों? डायरेक्शन। तो इसकी जो क्रॉस की जो डायरेक्शन होगी वो अंदर होगी। और अगर बी क्रॉस ए करें तो बी पे हाथ रखिए, ए की तरफ लेके जाइए, तब आपको डायरेक्शन आएगी कहाँ पे? बाहर। कहाँ पे आएगी? बाहर। हमेशा बच्चों हमको राइट हैंड का ही यूज करना है, क्योंकि अगर आपने ए पर हाथ रख के बी की तरफ लेफ्ट हैंड का यूज किया तो तब उस केस में थंब बाहर आएगा, जबकि वो गलत डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन सही पता करने के लिए राइट हैंड का, अगर यहाँ पे मुझे अगर बी क्रॉस ए करना होता तो बी पे मैं हाथ रखता, ए की तरफ लेके जाता, बी पे अगर मैं हाथ रखता तो बी पे हाथ रखने के बाद में ए पे लेके जाता तो थंब इंडिकेट करता बाहर की तरफ। ये डायरेक्शन होती है इनकी क्रॉस। तो इसी तरह से यहाँ पे दिखाया हुआ है, देखो यहाँ पे ए है, ये बी है, ये इस वाले प्लेन में है, ए रेड कलर से, बी इधर है, थंब इंडिकेट कर रहा है ऊपर, यानी कि ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ है इनकी डायरेक्शन। इस प्लेन के अंदर यहाँ पे ए रखा है, यहाँ पे बी रखा है, ए पे हाथ रखिए, बी की तरफ लेके जाइए तो थंब ऊपर होगा, ऊपर इसकी डायरेक्शन है। इसी तरह से हम आगे बढ़ जाएं तो इसको हम और अच्छे से अगर समझे यहाँ पे, तो देखो बच्चों फिर दोबारा से मैं थोड़ा सा मार्कर से एक बार और बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे अगर आप देखें, ये आपके सामने कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको समझने वाली हैं इसमें क्रॉस में। जैसे कि ये अगर आपके पास में ए वेक्टर है और ये आपके सामने बी वेक्टर है और इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो ए वेक्टर क्रॉस बी, ए पर हाथ रखिए, बी की तरफ लेके जाइए तो थंब इंडिकेट करता है बाहर की तरफ, ये बताएगा इन दोनों की क्रॉस की डायरेक्शन। तो बच्चों ये जो बोर्ड है जिस के अंदर दो एक्सिस इन्वॉल्व हो जाए, जिस एक्टिविटी के अंदर दो एक्सिस इन्वॉल्व हो जाए उसको प्लेन बोलते हैं। तो एक्स एक्सिस ऊपर हुआ वाई एक्सिस, अब बोर्ड के बाहर होगा जेड एक्सिस। तो बच्चों आपका इन दोनों का क्रॉस जेड एक्सिस यानी कि इस बोर्ड के प्लेन के बाहर आएगा। कहाँ आएगा? बाहर। यानी कि ए पे हाथ रखेंगे, बी की तरफ जाएंगे तो बाहर की तरफ होगा। ये जो मार्कर की पोजीशन है, ये जो मार्कर है बाहर की तरफ इनके क्रॉस की डायरेक्शन होगी, जो कि आपके ए वेक्टर के भी और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगी। सपोज करो मैंने इन दोनों का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आंसर आएगा कोई सी वेक्टर, क्योंकि इनका आंसर ये वेक्टर ही होना चाहिए। ये वेक्टर जो है सी, वो आपका ए और बी के बाहर इधर की तरफ आएगा, बाहर। यानी कि सी वेक्टर आपका परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर के भी,
सी वेक्टर आपका परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के भी। एक तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है, बहुत अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं सिर्फ ये कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा ए बी साइन थीटा। मैग्नीट्यूड की बात करें तो सिर्फ क्या होगा, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा होगा इसका क्या, मैग्नीट्यूड। क्लियर है? अच्छा, अगर हम बात करते हैं क्या ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की, तो ये इक्वल नहीं होगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के। ये जो कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पे आके इसको थोड़ा समझिए बच्चों, ये बराबर क्यों नहीं है, जबकि ए वेक्टर, जबकि मैंने आपको पहले पढ़ाया था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के, ये ऐसा मैंने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ाया था, पर क्रॉस में ऐसा क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से, मैंने क्या किया यहाँ पे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किया तो आंसर आएगा ए बी साइन थीटा इनटू में डायरेक्शन, ठीक है। फिर दूसरा मैं लिख रहा हूं बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तब आंसर आएगा ए बी साइन थीटा इनटू में डायरेक्शन, डायरेक्शन। अब बच्चों मुझे एक बात बताइए, ए क्रॉस बी, जब मैं ए क्रॉस बी कर रहा हूं, समझिए ध्यान से, ए क्रॉस बी कर रहा हूं तो थंब किधर आ रहा है, बाहर की तरफ, यानी कि उसकी कुछ मात्रा बाहर की तरफ आई। मान के चलो ए क्रॉस बी की मैंने 10 न्यूटन बाहर की तरफ आया, यानी कि 10 न्यूटन ये आया, ठीक है, ए क्रॉस बी। डायरेक्शन किधर की तरफ, आउट, आउट मतलब बोर्ड के प्लेन ऑफ द पेपर के बाहर की तरफ, आउट, ठीक है। अब अगर मैं बी क्रॉस ए करूं तो बी पे मैंने राइट हैंड थंब रखा, बी पे रखा और ए की तरफ लेके जा रहा हूं तो थंब अंदर जा रहा है, तो ए बी साइन थीटा यहाँ भी है, यहाँ भी ए बी साइन थीटा है, तो इसकी वैल्यू 10 ही है, पर यहाँ पे डायरेक्शन कहां पर आ रही है, इनवर्ड, कहां पर आ रही है, इनवर्ड। यानी कि ये वाला जो वेक्टर है ए क्रॉस बी अगर सी वेक्टर इधर आ गया, ए क्रॉस बी सी वेक्टर इधर आ गया, तो बी क्रॉस ए सी वेक्टर नहीं होगा, वो डी वेक्टर होगा, यानी कि मात्रा में तो उतना ही होगा पर उसकी डायरेक्शन अलग होगी। यानी कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं, एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर होते हैं। यानी कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। यानी कि ये बराबर तो होगा, पर किसके बराबर होगा, नेगेटिव के। किसके बराबर होगा, नेगेटिव के, नेगेटिव के ये बराबर होगा। ये बात बच्चे बहुत अच्छे से आपको समझ में आनी चाहिए, ये जो चीजें मैंने बताई हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपके बराबर नहीं होंगे, पर वो नेगेटिव डायरेक्शन में बराबर होंगे। समझ में आ गया? यस और नो। और डायरेक्शन कैसे हम निकालते हैं, इससे, इसको हम स्क्रू रूल से भी कर सकते हैं। जैसे बच्चों आप लोगों ने क्या किया, पेचकस लिया और पेचकस से किसी स्क्रू को ऐसे करके टाइट कर रहे हैं, तो टाइट कर रहे हैं तो वो अंदर जा रहा है, ठीक है। अब कर किधर रहे हैं, एक्टिविटी इस वाले प्लेन में कर रहे हैं, एक्टिविटी बोर्ड वाले प्लेन में हो रही है, जा कहां पे रहा है, अंदर की तरफ, ठीक है। इस तरह से करेंगे तो इस तरह से, यानी कि बी क्रॉस ए करेंगे तो अंदर की तरफ, ए क्रॉस बी करेंगे तो स्क्रू को ऐसे करके ढीला करेंगे, ऐसे करेंगे तो ऊपर की तरफ हाथ आएगा तो स्क्रू बाहर आएगा। तो इसको हम स्क्रू रूल से भी और राइट हैंड थंब रूल से भी जानते हैं। इसकी डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के 12th क्लास में बहुत जगहों पे यूज होगा, ठीक है। ये समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं इसको हम लेके, ठीक है। चलिए, अगर आपने ये देख लिया, ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं स्लाइड को। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये सब चीज़ें आपने देख ली, अभी मैंने आपको बताई थी। ए बी साइन थीटा, एन कैप यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन बताता है, प्रोडक्ट हम लोग पी क्रॉस, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देख ली। हाँ, इसमें एक चीज़ बतानी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि ये जो आपके सामने भी रेड कलर की जो लाइन आ रही है, इनका क्या मतलब है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर किया आपने, तो इसका आंसर मैग्नीट्यूड है। देखो बच्चों, मॉड लगा हुआ है तो पी क्यू साइन थीटा आया, पी क्यू साइन थीटा, पी कंपोनेंट ऑफ क्यू वेक्टर परपेंडिकुलर टू पी, या यहाँ पे लिख रहा है क्यू क्रॉस पी है तो क्यू पी साइन थीटा, क्यू
पी साइन थीटा, तो यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ पी वेक्टर परपेंडिकुलर टू क्यू। इसका मतलब क्या है ये बच्चों देखो, एक इसके लिए हम लोगों ने एक एनिमेशन बनाया है, इसका सिग्निफिकेंट क्या था ये देखिए ध्यान से। जैसे यहाँ पे बच्चों आपके सामने P है यहाँ पर और Q नीचे है, ठीक है, और मैंने यहाँ से एक लाइट जलाई, एक लाइट मैंने यहाँ से जलाई, एक लाइट ग्लो की यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आपने एक बल्ब लगा दिया, ठीक है, ये बल्ब आपको दिख रहा होगा, ये बल्ब आपको दिख रहा है, ये मैंने बल्ब लगाया और बल्ब से बच्चों लाइट निकली, और बल्ब से जब लाइट निकलेगी तो बच्चों इस वाले वेक्टर की, इस वाले वेक्टर की, P वेक्टर की आपको शैडो जाएगी कहीं ना कहीं। आपने यहाँ से लाइट ऑन किए, लाइट ऑन करते नहीं क्या होगा बच्चों, ये जो आपके सामने ये जो लाइन दिख रही है, इस लाइन की शैडो कहीं ना कहीं ऐसे करके जाएगी, ऐसे करके, ऐसे करके। ये शैडो देखो बच्चों कैसे दिखेगी, कुछ कुछ इस तरह से दिखेगी, ये शैडो आ गई, यानी कि ये इतनी शैडो इसके ऊपर आ गई, इसकी इतनी शैडो इसके ऊपर आ गई इस वाली लाइन के, और ये जो शैडो आई है वो क्यू वेक्टर के क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर, क्यू वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर। तो इसी चीज को अगर हम देखें तो ये क्या है बच्चों, पी साइन थीटा है, जो रेड कलर में भी लिखा हुआ था। ये दोबारा से मैं बताता हूं, तो यहाँ पे ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा है। मैंने लाइट यहाँ पे ऑन की, देखो बच्चों यहाँ पे बल्ब हमने स्टार्ट किया, जैसे ही बल्ब ग्लो किया तो बल्ब ग्लो करने से इस वाली लाइन की जो शैडो हो वो ये इस वॉल पर आ गई, और ये वॉल पे जो आई है शैडो वो इस क्यू वेक्टर के पी साइन थीटा, पी साइन थीटा इज द कौन, इसका कोई ना कोई हिस्सा इसके क्यू वेक्टर के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, क्योंकि क्यू वेक्टर से पी साइन थीटा 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, क्यू वेक्टर से पी साइन थीटा 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है, 90 डिग्री का। ये बच्चे बहुत अच्छे से आपको दिमाग के अंदर कंसेप्ट क्लियर रखना है, ठीक है। अब तुमको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी, ये जो मैंने अभी बताई है वही चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है बच्चों। आगे अगर हम बढ़े, वही अभी जो थोड़ी देर पहले हमने रेड कलर में अंडरलाइन किए थे, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, पी साइन थीटा और क्यू साइन थीटा का मतलब क्या हुआ यहाँ पे। तो पी साइन थीटा क्या है बच्चों, पी साइन थीटा ये लिखा हुआ है यहाँ पे, पी साइन थीटा, पी साइन थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ पी वेक्टर, पी वेक्टर का कंपोनेंट है परपेंडिकुलर टू क्यू, क्यू के परपेंडिकुलर, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों, यस नो, क्लियर है ये चीजें। चलिए, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन बताता है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको। ये राइट हैंड स्क्रू रूल से भी हम देख सकते हैं, ठीक है। और ए यहाँ पे वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, तो मैंने ये रूल भी आपको बता दिया है। स्क्रू एक तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे स्क्रू है, स्क्रू से हम इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, ऐसे करके, ऐसे ऐसे घुमाएं तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे घुमाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, एक यहाँ पे इस तरह से ए क्रॉस बी सी आ रहा है, ठीक है। तो स्क्रू ऑफ द राइट हैंड स्क्रू ये डिफाइन करता है डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। स्क्रू से भी हम इसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों इसमें थोड़ा सा, ठीक है। तो आगे हम देखें बी क्रॉस ए, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये दोनों एक दूसरे के कभी बराबर नहीं होंगे। जैसे कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए करेंगे तो बाहर की तरफ आएगी, ए क्रॉस बी करेंगे, ए क्रॉस बी करेंगे तो डायरेक्शन अंदर आएगी, ठीक है बच्चों। ये ध्यान रखना है आपको, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो इसी की थ्योरी मैंने यहाँ पे बच्चों ये लिख दी है पॉइंट्स बना के, ये थ्योरी आप लोग देख सकते हो, ये थ्योरी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये थ्योरी आपकी लिखी हुई है इसी की, ये नोट डाउन आप कर सकते हो बाद में भी, ये आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स मैंने इनके वेक्टर्स के वही चीज़ें लिख दी हैं। हाँ, इसमें कुछ चीज़ें अभी मुझे समझाने वाली हैं, ये आप समझ लीजिए क्या, कि जैसे ये डायरेक्शंस के कुछ चीज़ें और आपको समझने की हैं, ये समझ लीजिए। जैसे बच्चों अगर हम लोग देखें, क्या आप लोग जानते हो क्या बहुत अच्छे से, इसको बोलते हैं आई कैप, और यहाँ पे ये आपका आई कैप है और ये आपका जे कैप है, और बाहर की तरफ आपका के कैप है। तो बच्चों आप लोग जानते हो क्या, हम लोग इसको इस साइड में ले लेते हैं, इस साइड में हम जो ले लेते हैं ये आपका हो जाता है जेड एक्सिस, जिसको हम के कैप बोलते हैं। ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, जो बोर्ड के बाहर है वो लाइन है आपकी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, और उसको हम के कैप, उस डायरेक्शन को के कैप, इस डायरेक्शन को आई कैप, ऊपर वाली डायरेक्शन को जे कैप बोलते हैं। यानी कि एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में ये आपको आई जे कैप बताते हैं। चलिए अब बच्चों हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट तो देख लिया था, आई डॉट आई जे डॉट जे क्या होता है, आई डॉट आई हमारा आंसर आया था 1,
अब हम देखते हैं आई डॉट आई की जगह आई क्रॉस आई, ठीक है, आई क्रॉस आई करें तो अभी आप लोगों ने देखा था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर है तो आंसर होता था ए बी साइन थीटा इनटू में डायरेक्शन, इनटू में डायरेक्शन। बच्चों मैं ऐसे लिखता हूँ, एन कैप को लिखता हूँ मैं डायरेक्शन, ठीक है। तो आई कैप क्रॉस आई, तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड आई का यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, आई का मैग्नीट्यूड 1 होगा, यानी कि पहले का मैग्नीट्यूड इनटू में दूसरे का मैग्नीट्यूड इनटू में आई और आई दोनों की एक ही तरफ डायरेक्शन है तो साइन 0। तो जैसे ही साइन 0 आ गया, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0, यानी कि पैरेलल अगर वेक्टर होंगे, अगर पैरेलल वेक्टर होंगे, अगर पैरेलल वेक्टर होंगे, पैरेलल वेक्टर होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा कितना आएगा, 0। जैसे मान लीजिए आपका ए वेक्टर है, ये इधर की तरफ ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कैसा हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर जो होगा, जो इनका आंसर होगा वो हमेशा 0 होगा। इसको आप नोट कर सकते हो कॉपी के अंदर, क्या कि जब भी कोई वेक्टर पैरेलल है एक ही लाइन में, यानी ए वेक्टर भी इधर है बी भी इधर है, दोनों एक ही तरफ हैं, तो उनकी मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा, 0। आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0। ये सबको समझ में आ गया। चलिए, बट अगर बच्चों परपेंडिकुलर है, आपने वहां पे डॉट प्रोडक्ट में देखा था क्या, आई डॉट जे, यानी कि जब परपेंडिकुलर थे तो डॉट प्रोडक्ट कितना आया था, 0। यहाँ पे पैरेलल, यहाँ पे पैरेलल का क्रॉस कर रहे हैं हम तो कितना आ रहा है, 0। ये चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। ये चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी बहुत अच्छे से, ये चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। अब बच्चों अगर इसी को हम आगे बढ़ाएं, ठीक है, इसी को आगे बढ़ाएं हम, तो यहाँ पे अगर हम आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर करें तो क्या होगा, आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, ठीक है, क्योंकि पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड डॉट प्रोडक्ट, ये यूनिट वेक्टर है तो उनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। साइन कितना आएगा, आई और जे के बीच में एंगल हो रहा है कितना, 90 डिग्री, तो यहाँ पे आएगा साइन 90, इनटू में डायरेक्शन भी आएगी, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो बच्चों आई क्रॉस जे इक्वल्स टू कोई ना कोई डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, आई की तरफ हाथ रखिए, आई और राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, आई से जे की तरफ लेके जाइए, थंब इंडिकेट करेगा बाहर की तरफ, तो थंब इंडिकेट बाहर की तरफ कर रहा है तो ये आएगा के कैप। कौन आएगा, के कैप। यहाँ पे हमने देखा आई क्रॉस जे के कैप आया, आई क्रॉस जे के कैप, इन दोनों की आई क्रॉस जे के कैप, जे क्रॉस के क्या आएगा बच्चों, जे क्रॉस के क्या आएगा, आई कैप, के क्रॉस आई क्या आएगा बच्चों, जे कैप। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या, आई क्रॉस जे के कैप, इसी तरह से जे क्रॉस के क्या आएगा बच्चों, जे क्रॉस के क्या आएगा, आई कैप, इसी तरह से के क्रॉस आई, के कैप क्रॉस आई कैप क्या आएगा बच्चों, जे कैप। ये बच्चों आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर उल्टा कर दें इसके रिवर्स, जैसे बच्चों आई क्रॉस जे की जगह, ये भी मैं एग्जांपल में बता रहा हूं, आपने जे क्रॉस आई किया, आपने जे क्रॉस आई किया, तो जे क्रॉस आई करेंगे तो देखो जे का मैग्नीट्यूड 1, आई का मैग्नीट्यूड 1, दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री, पर जे क्रॉस आई, तो जे के तरफ हाथ रखिए, देखो जे ऐसे है, वर्टिकल प्लेन में है, ऊपर की तरफ है जे, ठीक है, वाई एक्सिस पे, वाई पे है, एक्स की तरफ जाएंगे तो थंब किधर जा रहा है, अंदर, थंब अंदर जा रहा है तो अंदर की तरफ डायरेक्शन कौन सी है बच्चों, माइनस के कैप, तो यहाँ पे अंदर की तरफ डायरेक्शन है माइनस के, यानी कि रिवर्स में जाएंगे, रिवर्स में मतलब आई क्रॉस जे की जगह जे क्रॉस के करेंगे तो माइनस, इसी तरह से के क्रॉस आई जे करेंगे तो माइनस आई, और इसी तरह से आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे, यानी कि क्लॉकवाइज अगर हम चल रहे हैं यहाँ पर तो आपको मिल रहा है पॉजिटिव साइन, अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो साइन मिलेगा कौन सा, नेगेटिव। किन्हीं दो का क्रॉस, किन्हीं दो का क्रॉस। ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझनी होंगी, किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। क्लियर है बच्चों, यस नो बताइए, क्लियर है, ओके आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना एक बार, ठीक है, एक बार मैं यहाँ से थोड़ा सा
ऐसे हो जाता हूँ, इसको नोट कर लेना पॉज करके। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे की तरफ हम अगर बढ़ें तो यहाँ पे यही चीज़ हम लोगों ने दिखा दी है आपको कि कोई भी दो वेक्टरों का, ठीक है, मैग्नीट्यूड i क्रॉस i j क्रॉस j पैरेलल है तो 0 होता है, और इसी तरह से i क्रॉस j k होता है, j क्रॉस i क्या होता है, उल्टा इनका माइनस। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। चल अब बच्चों इनको हम सॉल्व कैसे करते हैं। इनको सॉल्व करने का आपके पास में एक तो जैसे कोई इक्वेशन दे दी आपके पास में, और इसमें इस इक्वेशंस को मैं डिटर्मिनेंट मेथड से करूंगा, दूसरा हम क्रॉस प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप चाहो तो उस तरीके से जैसे आप मर्जी। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेके थोड़ा सा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। जब भी दो परपेंडिकुलर है तो क्या आ रहा है, यूनिट वेक्टर आ रहा है आई का जे का। इसी तरह से इनका इसका क्या आएगा बच्चों, आंसर नेगेटिव। ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम थोड़ा सा। ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, ये आप नोट भी कर सकते हो बाद में स्लाइड के थ्रू, ठीक है। अब हम बच्चों यहाँ पे आपके सामने एक इक्वेशन दे दी, यानी कि ये आपके सामने अगर हम देखें यहाँ पे, मार्कर मैं एक बार सेलेक्ट कर लूँ, उसके बाद में अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको बच्चों क्या दे रखा है, ये दे रखा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को किस तरह से लिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे ए वेक्टर की वैल्यू और बी वेक्टर की ली हुई है, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। ये डिटर्मिनेंट्स, ये आपका सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा डिटर्मिनेंट मेथड से देखते हैं। तो डिटर्मिनेंट मेथड से पहले मैंने एक एग्जांपल लिया, इस इक्वेशंस को ऐसे करके कर लेते हैं। ए वेक्टर इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे लिया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और बी वेक्टर इक्वल्स टू मैंने लिया i कैप माइनस 2j कैप और प्लस का 3k कैप। मैंने ये एक इक्वेशन ली और इन दो वेक्टरों को, यानी कि ए और वेक्टर बी वेक्टर की जगह इसको छोड़ दीजिए, थोड़ा सा टफ हो जाएगा, आसान तरीके से समझते हैं इसको, ठीक है। इसको समझते हैं, ये दो वेक्टर लिए ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब इन दोनों की हमें क्या करनी है बच्चों, इन दोनों की हमें क्या करनी है बच्चों, क्रॉस करना है। तो क्रॉस करने का एक डिटर्मिनेंट मेथड है, उसको हम यूज करेंगे। आपका मल्टीप्लाई करने वाला मेथड यूज ना करके आप डिटर्मिनेंट मेथड यूज करें, ये वाला जो मैं बता रहा हूँ। जैसे कि अब हम इन दोनों का क्रॉस करें, तो क्रॉस करने के लिए मुझे क्या करना है बच्चों, आई के नीचे आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2 लिख दीजिए। यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है, 1 लिख दीजिए। यहाँ पे जे का कोएफिशिएंट कितना है, 3, और यहाँ पे जे का कोएफिशिएंट कितना है, जे की वैल्यू कितनी है, -2, ठीक है। के का 1 और दूसरे के का 3, ऐसे। जब हम आई लेंगे तो आई लेंगे तो उसके सामने वाली ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये वाली लाइन को हम गायब कर देंगे, ऐसे हाथ से छिपा देंगे। और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हम साइन लेंगे प्लस, और जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो साइन लेंगे नेगेटिव। यानी कि आई लिया मैंने ऐसे, यहाँ पे आपने 3 -2 और यहाँ पे 1 3 ऐसे लिया, और जब हम मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो साइन करेंगे हम पॉजिटिव, और ऊपर जाएंगे तो साइन लेंगे हम नेगेटिव, इस तरह से, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। अब हमने क्या लिया, यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पे 2 लिखा था और यहाँ पे 1 लिखा था, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ा, और इसको भी थोड़ा रफ करके दोबारा बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 और यहाँ पे लिखा है -2 और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है। जब हम जे लेंगे तो साइन आएगा क्या, माइनस का, -j। बच्चों -j हम क्यों ले रहे हैं, -j हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि -j लेते समय आप i और k कर रहे हो। देखो i की वैल्यू लिखोगे आप, पहले i की वैल्यू कितनी है 2 1 और 1, जे के की वैल्यू कितनी है 3। और आप लोगों को पता है बच्चों i क्रॉस के क्या होता है, देखो ध्यान से थोड़ा सा इसको, i क्रॉस के, ये i है इधर j है ऊपर की तरफ, और इधर की तरफ कौन है, इधर की तरफ k है। तो बच्चों i पे अगर हम हाथ रखेंगे, सीधा हाथ i पे अगर हम रखेंगे, इधर से देखिए ध्यान से थोड़ा सा, अगर हम i पे राइट हैंड रखेंगे, राइट हैंड अगर हम इधर से, देखो बोर्ड के अंदर जाइए,
बोर्ड के अंदर जाएंगे, आई पे अगर हम हाथ रखेंगे और उसको हम किधर की तरफ लेके जा रहे हैं, ऐसे करके किधर की तरफ लेके जा रहे हैं, के की तरफ, जेड की तरफ, तो थंब नीचे जाएगा, तो नीचे जाएगा तो उस केस में माइनस जे आएगा, इसलिए यहाँ पे साइन माइनस जे आता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, कोई बच्चा ये ना सोचे कि यहाँ पे साइन प्लस लिया है सर ने, यहाँ पे माइनस क्यों लिया है, तो यहाँ पे माइनस लेने का रीजन पता चल गया आपको, तो माइनस जे इसलिए आएगा क्योंकि आई क्रॉस के हो रहा है, क्योंकि आई की वैल्यू 2 है और के की वैल्यू 1 और 3 है। इसी तरह से प्लस के कैप लेंगे, तो के कैप लेते समय तो आई और जे हो रहा है, आई क्रॉस जे हो रहा है तो वो प्लस ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 1 3 -2, 2 1 3 -2, इस तरह से हमने लिया। ठीक है, अब बच्चों मैं बहुत जल्दी से इसको आसानी से सॉल्व करता हूँ, एक बार हटा दे रहा हूँ इसको, यहाँ पे दोबारा से लिख दे रहा हूँ, क्योंकि जिससे कि समझ में, आई लिया था आपने, आई लिया था तो 3 -2 और 1 2। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते समय ध्यान दें थोड़ा सा। ठीक है, इधर ध्यान दें, आई 3 2 जा कितना होगा, 3 2 जा 6। ठीक है, यानी कि आई बाहर रखिए, 6 अंदर में, ऊपर जा रहे -2 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना हो गया -2, और माइनस ऑलरेडी रहेगा बीच में, मैंने बताया था ऊपर जाते समय क्या होगा, नेगेटिव साइन आएगा बीच में, तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2। ठीक है, माइनस जे कैप अंदर में, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस का रहेगा, 3 2 जा 6, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -1 प्लस के कैप, और यहाँ पे आएगा क्या, 2 की मल्टीप्लाई 2 में होगी, प्लस का 4 माइनस का 4, 2 की मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे साइन प्लस ही रहेगा पर माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। ठीक है, और यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस होगा बीच में, यहाँ पे साइन माइनस आएगा, 3 1 जा 3 माइनस का, तो यहाँ से आंसर आएगा क्या, 6 और 2 कितने होते हैं, 8 आई कैप, और 6 में से 1 गए तो कितना बचा, 5 माइनस का 5 जे कैप, और यहाँ पे -4 -3 माइनस का 7 के कैप। ये आया किसकी वैल्यू, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की। समझ में आ गया बच्चों, यस सर नो, समझ में आ गया, क्लियर है, किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये आपको क्रॉस करने का मैंने तरीका बताया। ठीक है, सब बच्चों को बहुत आसानी से समझ में आया होगा क्रॉस करने का तरीका। ठीक है, इसको हम डिटर्मिनेंट मेथड से बोलते हैं, और ये आसानी से, अगर इसमें मैग्नीट्यूड पूछता बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड बताइए, तो मैग्नीट्यूड में क्या करते हैं, कोई भी इक्वेशन आई जे के की फॉर्म में दी हो तो अंडर रूट के अंदर क्या करेंगे, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और के कोएफिशिएंट का, यानी कि आपको आंसर में पूछता ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, तो फिर अंडर रूट में आप क्या करते हैं बच्चों, अंडर रूट में आई का कोएफिशिएंट 8 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, ऐसे कर देते तो आंसर आ जाता। आगे बढ़ते हैं हम इसको लेके। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ये इक्वेशंस अलग ली हुई थी, ये क्वेश्चन है एक और, इस क्वेश्चंस को अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं उसी तरह से। ठीक है, इसका मैंने सॉल्यूशन यहाँ पे रखा है और आंसर ये है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 क्वेश्चंस में आपको चाहें तो इसको भी देख सकते हैं। चलो एक बार इसको हम देख लेते हैं सॉल्व करके आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, ये आंसर हमारा ए आना चाहिए, ये देख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों इस क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, फोर्स दिया हुआ है आपको। ठीक है, एक्ट ऑन ए बॉडी एट ए डिस्टेंस ऑफ इतना। ठीक है, किसी डिस्टेंस पे फोर्स इतना लगा हुआ है, तो बच्चों यहाँ पे जो तुमसे पूछ रहा है, यहाँ पे टॉर्क एक्टिंग पूछ रहा है ऑन ए बॉडी। तो जब टॉर्क की बात करें तो टॉर्क बच्चों ध्यान रखना, फोर्स जो है, फोर्स अगर जैसे इस मार्कर पे अगर मैं ऐसे करके फोर्स दे रहा हूं तो इसको ये सरका देगा आगे की तरफ, घिसका देगा आगे की तरफ। ठीक है, फोर्स अगर लगता है किसी लाइन पर, किसी लाइन की तरफ लगता है, तो अगर किसी बॉडी को एक जगह से आगे की तरफ भेज रहा है तो ये फोर्स क्या करता है, लीनियर मोशन। कौन सा मोशन देता है, लीनियर। पर अगर बच्चों दरवाजे को खोलने को और बंद करने को फोर्स लगाते हैं तो हत्ती पे लगाते हैं, हैंडल पे लगाते हैं, वो फोर्स दरवाजे को घुमाता है, तो उस वजह से फोर्स जो जहां से दरवाजा घूमता है, ऐसे करके जहां से दरवाजा घूमता है, और इस जगह आप अगर फोर्स लगा रहे हो ऐसे करके घुमाने पर, तो इसको हम टॉर्क बोलते हैं। जब फोर्स आपकी किसी चीज को घुमा दे तो उसको टॉर्क बोलते हैं, और जिस डिस्टेंस पे जो लगता है घूमने वाली से, उस डिस्टेंस को ये दिया हुआ है क्यों। ठीक है, और टॉर्क जो है, टॉर्क का क्या पूछ रहा है तुम्हें, टॉर्क एक्टिंग, फाइंड द टॉर्क, टॉर्क पूछ रहा है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में पूछ रहा है, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है
आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। आर मतलब बोले तो डिस्टेंस, यहाँ पे वो डिस्टेंस को क्यू से दिया है, तो बच्चों चलो हम यहाँ पे क्यू की फॉर्म से ही लिख लेते हैं, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा क्यू वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है, तो यानी कि क्यू और क्रॉस एफ पूछ रहा है, क्यू और क्रॉस एफ पूछ रहा है, तो डिटर्मिनेंट मेथड से लाएंगे, आई की वैल्यू लिख दो, आई जे के यहाँ पे लिखेंगे,